दिखाई देगा। तो आपने कहा था कि गौ का वध हुआ और हमने जब कश्यप जी को दान दिया था तो हमने विशुद्ध धरती को दिया था और गाय मारी जा रही तो कश्यप जी हमसे कहा है, ध्यान देना। और मेरा मत ये है कि अगर हमारी उपस्थिति में अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमको कोई कहे और चाहे न कहे, लेकिन अगर गलत हो रहा है तो बिना कहे भी हमको बोलना चाहिए। और इसलिए एक दो शब्द का उत्तर मिला। एक व्यक्ति जिसको बाणों की सैया मिली थी, बाणों की सैया नाम नहीं खोलेंगे, है ना, पर्दा पड़ा है तो पर्दा पड़ा नहीं, बाणों की सैया मिली और जिस समय मरने लगा बाणों की सैया पर लेटे लेटे भगवान नारायण सामने उपस्थित थे। नारायण से उसने पूछा कि मेरे जीवन में कोई काम ऐसा नहीं किया जिसके बदले में बाणों की सैया मिले। भगवान ने कहा याद करो तुमने पहले कुछ नहीं किया। उसने कहा 100 जन्मों की याद है, हमने कुछ नहीं किया है। भगवान ने कहा 103 जन्म पहले तुमने सर्प को अपने नुकीले अस्त्र से उठा करके कटीले वृक्ष पर फेंक दिया था, उसके शरीर में ना जाने कितने कांटे चुके थे, हम मरते समय उसी सर्प ने तुमको श्राप दे दिया था। उस महात्मा ने फिर पूछा तो उसका फल हमको इतने जन्म बाद किया तो हमने 103 जन्म पहले था और उसका फल हमको आज नहीं आया। तो भगवान ने कहा इसलिए आज मिला है क्योंकि अभी तक तुम्हारे पुण्यों का पलड़ा बहुत भारी था, इसलिए उसका फल तुम्हें नहीं मिला। और जिस समय तुम्हारे आंखों के सामने एक राजसभा में स्त्री की लाज लुटती रही और तुम केवल खड़े खड़े देखते रहे, तुमने विरोध नहीं किया, तो पुण्यों का पलड़ा तुम्हारा खत्म हो गया और पाप का पलड़ा तुम्हारा बढ़ गया। इसलिए तुम्हें अब ये दंड लिया है। कहने का भाव केवल इतना है कि अगर उस सभा में महात्मा जी स्त्री की लाज बचाने के लिए खड़े हो जाते, बोल देते, तो उन्हें ये दंड न मिलता। कहने का भाव केवल इतना है कि अगर सभा में कुछ भी गलत हो रहा है तो शास्त्र कहता है, क्या कहता है कि संत शंभु श्रीपति अपवादा। शंकर माने शंकर जी, श्रीपति, श्री माने लक्ष्मी जी और पति माने स्वामी। लक्ष्मी के स्वामी अर्थात भगवान हरि और संत शंभु श्रीपति अपवादा और सुनी चाहत असत मर्यादा। कहीं पर संत का अपमान हो रहा हो, कहीं पर शंकर जी का कोई अपमान कर रहा हो, कहीं पर कोई विष्णु जी का अपमान कर रहा हो, तो अगर भुजाओं में ताकत है तो क्या कहता है साहब, कहती है जीभ, वो की जीभ काटी है। तुम तो बहुत सारा बड़ा वो भाषा में भूल रहे हो भाई हाथ तुमका बहुत शास्त्र शास्त्र कहता है कि कहती है जीभ ऐसे, हाँ थोड़ा तैयारी में रहो, कहती है जीभ दास जो बसाई। अगर भुजाओं में बल है तो निंदा करने वाले की जीभ काट ले, अगर भुजाओं में ताकत नहीं है तो फिर क्या करो, क्या करो, श्रवण मूद, श्रवण माने कान और कानों में उंगली लगाओ, श्रवण मूद नत चलिए और सभा छोड़ दो कानों में उंगली लगा करके। और आप तो महावीर हो, आप तो महापराक्रमी हो, श्रवण मूद नत चलिए, ये आपसे अपेक्षा हमको नहीं। इसका उत्तर बड़ा सीधा और सरल कर दो। हाँ आइए, इसका उत्तर में बहुत सीधा करिए देना और सभी लोग ध्यान केंद्रित करें। आपने कहा अगर नेत्रों के सामने कोई गिरफ्तार हो रहा है इसका विरोध करना चाहिए। मैंने कश्यप जी को जब धरती दान में की 30 बार विशुद्ध करने के बाद, तो उन्होंने उससे वचन लिया, वचन में कहा कि तुम रात के लिए कभी धरती में विश्राम नहीं करोगे। तो जब मैं धरती में रहा ही नहीं तो मेरे सामने कुछ हुआ ही नहीं तो मैं विरोध किसके सामने करूं? उत्तर नहीं, बहुत सीधा उत्तर नहीं वाला खेल है भाई। जब मैं धरती में रहा ही नहीं, उत्तर नहीं तो मेरे सामने हुआ नहीं तो दोष मेरा नहीं है। मैंने उनसे कहा था कि अगर अशुद्धि हो तो बताना। धरती में नहीं रहा आप कह रहे हैं, जबकि
आपका थोड़ा इसमें कुछ कंजूसी कर रहे हो, बताओ मैं धरती में रात में रहने के लिए कहा था कि रात में हम धरती में नहीं रहेंगे। रात को शाम में रात में न रहा तो दिन में तो रहा था नहीं देखो ये ऐसे काम न चलेगा ना। हम महेंद्रगिरी में समाधिस्थ थे। आप सीधी बात करो ना, बड़ी लंबी समाधि है आपकी। और तो दूसरी बात देखो कितना अच्छा उत्तर, जो निशाचर है मिलाते हैं तो घुमा धरती में घूमता नहीं है, इसलिए उनका नाम निशाचर है। और अगर ये वाला जोड़ है तो आदमी का 2.5 आपने जोड़ दिया। नहीं बिल्कुल वो कहे तो ठीक है, वो श्रोता है उनका एक भाव है अपना, बाकी निशाचर का भाव ये नहीं है कि रात में घूमे वो निशाचर, ध्यान देना, रात में घूमे वो निशाचर, ये कोई परंपरा नहीं है। रात में बहुत लोग घूमते हैं, अपना सब निशाचर है का ना चाचा, रात में घूमने वाले को निशाचर नहीं कहते। निशाचर एक परंपरा है, एक लक्षण है, और लक्षण क्या है तो शास्त्र कहता है कि मां नहीं मातु पिता नहीं देवा। कोई नारी की रात में घूमे, आपकी बात पर मेरा तर्क नहीं है, इनकी बात पर तर्क है, आपसे मेरा कोई विरोध नहीं है। आप उठा पैदा होकर सब लिखा है, क्या आप धर्म तोड़ने वाले के विरोध में नहीं हो, आप धर्म तोड़ने वाले के पक्ष में, और इन विरोध में है और ये हमारे पक्ष में हो गया है, और भले ही विचार दूसरा धर्म में हम सुधार देंगे तो निशाचर का ये नहीं होता है कि रात में जो घूमे वो निशाचर ना, वैसे निशाचर कौन है तो शास्त्र कहता है मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, और साधु सन करवा नहीं सेवा, और जिनके आचरण भवानी, जिनके ये आचरण घूमे वाले नहीं, जिनके ये आचरण भवानी के जाने निशाचर। और रात की बात तो रात तो वही है, रात जिसको हम दिन कह रहे हैं क्या वो रात नहीं है, वो भी रात है, पर कहे भी रात है तो शास्त्र कहता है कि मोह निशा सब सो निहारा, ये मोह की रात्रि है, तो हम सब लोग घूम रहे हैं। अब अगर हमारा अच्छा जगह क्यों नहीं, मोह निशा सब सो निहारा, और देख स्वप्न अनेक प्रकारा, लेकिन यही जगत कहीं योगी परमारथी प्रपंच योगी, दोनों पक्ष कह दिया। तुमने कहा कि यहाँ भी तो रात की है, मोह निशा सब सो बनिहारा, यहाँ रात में मिथिला में तो रात हो ही नहीं सकती, क्योंकि संसार में हर राज्य में राजा का राज्य चलता है। मिथिला ही एक ऐसा राज्य है जहाँ राजा का नहीं एक योगी का राज्य चलता है। बहुत सुंदर क्योंकि देखो तो, और जहाँ योगी है तो तीनों काल में देखता है, वहाँ रात्रि होती ही नहीं है। और फिर ये नगरवासी योगी है, इसलिए यहाँ रात नहीं होती। अब देखो इसको विचार करें, यहाँ के लोग कैसे हैं, मोह निशा वाले नहीं है, पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, पूरे नर नारी सुभग सुचि संता,
थोड़ी उंगली टेढ़ी कर लो तो टेढ़ी उंगली तुमका योगी ही के लिए मिली है का? या बोलो यार उंगली अगर टेढ़ी करे है तो योगी राज पर उंगली टेढ़ी न करो, उनकी करो तो